रह कर क्या करेंगे? हमारा बाल बच्चा मरिया जाएगा तो हम जिंदा रहेंगे। कहते हैं जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है। हर इंसान का सपना होता है उसका अपना घर हो। अगर किसी व्यक्ति की एक झोपड़ी ही अपना क्यों न हो, वो ताजमहल से कम नहीं होती। अब सवाल है जनता से वो छीन रही है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। आपको बता दें, जिस जनता ने उम्मीद के साथ एनडीए को वोट देकर जिताया था, वो जनता कभी सोची नहीं थी कि सरकार बनने के बाद जनता ने जिस सरकार को सत्ता सौंपा, वही उसकी आसियाने को ढाने का काम करेगी। जिस पासवान समाज के लोग जो चिराग पासवान को अपने नेता समझते थे, जिन्होंने विधानसभा सीट में 19 सीट दिलाई थी और उनको जीत मिला, आज वो रो पड़े। चिराग के रहते उनका घर तोड़ा गया। चिराग पासवान का दावा था कि कोई गरीब रोएगा नहीं, पर ऐसा देखने को मिला। हाँ, भले ही चिराग पासवान के जीजा वहां आए, पर तब तक काफी देर हो गई थी। चिराग की आंखें तब खुली जब उनकी जनता छिन-बिन हो गई। आपको बता दें, रहुई प्रखंड के शिवनंदन नगर गांव में 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट के आदेश पर हुए बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत हलचल तेज हो गई है। जमुई सांसद अरुण भारती और लोजपा कोटे से गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान मौके पर पहुंचे, परिवारों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। पीड़ितों से बातचीत के दौरान सांसद अरुण भारती ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही वो मानवीय पहलू पर भी गंभीरता से विचार किया जाना है, ऐसा आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों पर कार्रवाई हुई है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने साफ कहा, हम चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन भी हो, पर आम लोगों का हित भी सुरक्षित रहे। लोजपा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद जरूर करेगी। बुलडोजर कार्रवाई पर तेज प्रताप यादव की आलोचना का जवाब देते हुए सांसद ने कहा, अगर तेज प्रताप यादव पटना में बयान देने के बजाय मौके पर पहुंचकर गरीबों से मिलते और वही अपनी बातें रखते तो बेहतर होता। पटना में बैठकर प्रतिक्रिया देना आसान है। सुनिए क्या कुछ आश्वासन दिया अरुण भारती ने जनता को। देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश के माध्यम से जो कंप्लायंस के लिए प्रशासन तत्पर है, हम लोगों का है कि इसका एक मानवीय पहलू भी है और उस मानवीय पहलू का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे में चूँकि पहले से ही प्रशासनिक ऑर्डर भी है कि विस्थापन से पहले उनको वैकल्पिक भूमि दी जाए, हम लोग चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन हो, लेकिन साथ ही साथ में मानवीय पहलू जो है कि जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए और इनके लिए क्या कानूनी मदद हो सकती है, क्या प्रशासनिक मदद हो सकती है। हम लोग इसीलिए आए थे और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर संभव मदद करेगी और ख़ास करके मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक कोई न कोई व्यवस्था हो। हम ये आश्वासन और ये देकर के यहाँ पे जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी जो यहाँ से विस्थापित हो रहे हों उनके लिए कोई न कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था जरूर बने। सर, तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि लगातार जो है एनडीए सरकार गरीबों का उत्पीड़न कर रही है, गरीबों पर। तेज प्रताप जी यहाँ आ करके इस बात को बोलते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। पटना में बैठे रह करके कोई भी बयान देना बड़ा आसान है। जहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो है, तेज प्रताप जी आकर के जनता से मिले, उनके दुख को समझें, तब कोई बयान दे तो मैं इस बात पे कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। तो आपने सुना, वही अरुण भारती ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाकर राजनीतिक करने वाले छोटे भैया नेता को पहले जमीन पर उतरकर असल मुद्दों को समझना चाहिए, उसके बाद ही बयान देना चाहिए। लगातार उठ रहे सवाल पर सांसद ने स्पष्ट कहा कि बिहार में बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। वही कहा, मीडिया योगी मॉडल की बात पर अनावश्यक रूप से मीडिया में नैरेटिव बनाया जा रहा है। बिहार में योगी मॉडल लाने की तैयारी नहीं चल रही, ऐसा कुछ भी नहीं। विपक्ष विधानसभा चुनाव में हार की हताशा है, जनता के बीच भ्रम फैला रही है। सुनिए क्या कुछ कहा अरुण भारती ने। गृह मंत्रालय मंत्री होने के तौर पर उनका दायित्व तो बनता है कि अपराध पर नियंत्रण हो और अभी बने हुए बहुत समय नहीं हुआ है। अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी अपराध की गतिविधि
अगर प्रशासनिक माध्यम से, उनके माध्यम से कंट्रोल होती है तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। योगी मॉडल लाने की भी तैयारी चल रही है? नहीं, कोई योगी मॉडल लाने की तैयारी नहीं की जा रही है। ये बार बार मीडिया में नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बुलडोज़र से किसी का भी ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि कहीं भी बुलडोज़र बगैर किसी कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं चलेगा, तो अफवाहों पर ध्यान मत दें। और विपक्षी चूँकि चुनाव में बुरी तरह से हार चुके हैं, ऐसे बराबर जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप सभी के लिए ज़रूरी है, जनता से भी अपील है कि तुरंत छुट भैया नेता जो आ करके उल्टी सीधे बगैर सब जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी के बगैर ही आ करके उल्टी सीधे बयान देने लगते हैं, वीडियो और रील बनाने लगते हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आप ग्राउंड ज़ीरो पर जहां हो रहा है आइए, पूरी विषय वस्तु को समझिए, उसके बाद ही एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वीडियो बनाइए और वक्तव्य दीजिए। समस्या जो है उसके समाधान के बारे में बात कीजिए। समस्या को उभार करके आप अपनी नेतागिरी का प्रयास मत कीजिए, ये हमारा अपील है। सर, सूची भी तैयार की गई सर, अपराध कर्मियों को उनकी संपत्ति जब्त होगी सर? देखिए, ये जितनी भी कार्रवाई की जा रही है ये न्याय सम्मत होगी, ये न्याय के माध्यम से ही होगी। और ऐसी कोई भी कार्रवाई अगर होगी भविष्य में भी तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसका एक जो भी अपराधी होंगे तो उनके खिलाफ में जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी उस पर एक न्याय संगत रास्ता लेकर के ही इसको किया जाएगा। तो सांसद ने नेताओं से अपील की है कि वे समस्या को उभारकर अपनी नेतागिरी चमकाने के बजाय उसके समाधान पर काम करें। फिलहाल शिवनंदन नगर में चला बुलडोजर सिर्फ मिट्टी नहीं उखाड़ गया, कई परिवारों के सपने भी उजाड़ गए। अब देखना होगा राजनीतिक बयानबाजी के बीच सरकार और प्रशासन इन बेघर हुए लोगों के लिए क्या कदम उठाता है। क्या न्याय और सहानुभूति साथ साथ चल पाएंगे या फिर गरीबों की पुकार सियासत के बीच दब कर रह जाएगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे MyPDS समाचार।